लाल मुरुम में या घास में जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करते करते एक अच्छा टर्फ मिलना या एक अच्छा ग्राउंड मिलना। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था स्पार्क क्लब सेक्टर 6 से, जो ग्राउंड है लाल मैदान, वहाँ पे स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। और उसके नेशनल में कई सारे प्लेयर्स आते हैं, कई खतरनाक प्लेयर भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि नेशनल में हर एक तबके के लोग रहते हैं, चाहे वो रेलवेज के हों, चाहे वो डिफेंस के हों। उन सब के सामने एक लोकल बंदा जो खड़ा है कि भाई अब मेरे को मेडल हासिल करना है। उसके बाद फिर ओलंपिक्स की तैयारी है 2028 पक्का पक्का। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है, आम जनता को सफलताएं दिखती है मगर फेलियर नहीं दिखता। जब आदमी फेल होने लगता है या थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, वहाँ पर खुद को संभालना। सरकार से ये है कि अगर कुछ हो सके, खासकर अगर गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स का ही अगर वैकेंसी मिल जाए तो भी बहुत फ़ायदा होगा मेरे लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी। भिलाई, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, लघु भारत भी कहा जाता है, उसके लिए सिर्फ एक वजह नहीं है कि यहाँ सभी प्रांत के लोग रहते हैं। इसकी एक और अहम वजह है कि ये शिक्षा धानी भी है, ये खेल धानी भी है। यहाँ से कई सारे खिलाड़ी निकले, कई सारे ओलंपियंस निकले, चाहे वो बॉक्सिंग के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो। मगर आज पहली बार 25 साल बाद भिलाई को जिम्नास्टिक में एक पहचान मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से पहली बार भिलाई ने सीनियर रैंक में कोई मेडल हासिल किया है। और मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, इनकी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है, क्योंकि अभी कहानी यहाँ रुकी नहीं है, कहानी चल रही है इंटरनेशनल की ओर। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम की मैं बात करूं या आने वाले ओलंपिक की बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम में कैंप में सिलेक्शन तो हो गया है, अब ओलंपिक की भी तैयारी है। नवीन हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कैसा पूरा संघर्ष रहा है और आगे भिलाई का नाम और कितना आगे बढ़ाने का तैयारी इनकी है। जी नवीन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको कि पहली बार 25 साल बाद भिलाई को इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मेडल हासिल हुआ है नेशनल में। कैसी पूरी जर्नी रही थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी और अब कहाँ पर खड़ी है और आगे कहाँ तक जाना है? काफ़ी अच्छा रहा ये जर्नी मेरा। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था स्पार्क क्लब सेक्टर 6 से, जो ग्राउंड है लाल मैदान, वहाँ पे स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। और उसके बाद फिर चलते चलते वो धीरे धीरे 4 साल 5 साल कब खींच गए पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैं फर्दर एडवांस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया कुछ टाइम के लिए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे अभी मेरा ये मेडल आया है। क्या एक्सपीरियंस था जब लाल मुरुम में या घास में जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करते करते एक अच्छा टर्फ मिलना या एक अच्छा ग्राउंड मिलना, वो कैसा एक्सपीरियंस था? काफ़ी फ़ायदा हुआ, डर कम हो गया, डर पूरा ख़त्म हो गया कि यहाँ गिरने पे चोट ज़्यादा लगना, वहाँ पे पूरा हर तरफ मैट ही मैट, तो इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसी से फिर मैं और डिफ़िकल्ट चीज़ें कर पाया, जिसके कारण आज मेडल आया है। जब नेशनल लेवल की बात की जाती है तो नेशनल में कई सारे प्लेयर्स आते हैं, कई खतरनाक प्लेयर भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि नेशनल में हर एक तबके के लोग रहते हैं, चाहे वो रेलवेज के हों, चाहे वो डिफेंस के हों। उन सब के सामने एक लोकल बंदा जो खड़ा है कि भाई अब मेरे को मेडल हासिल करना है। तो कैसा कॉन्फिडेंस था या डर लगा? नहीं, अब डर नहीं लगा, क्योंकि जहाँ डर लगना था वो हो चुका। जहाँ ज़मीन में करके जो डर था वो सब ख़त्म हो गया। अब वहाँ जाके सिर्फ कॉन्फिडेंस था, बस अब मेरे को पता था कि मुझे क्या करना है, मैं अपना करके आया, बाकी रिजल्ट जो हुआ वो हुआ ही। आगे बातचीत में ये भी पता चला कि आपका कॉमनवेल्थ के कैंप के लिए भी सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद अब अगला टारगेट क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स है, कोशिश ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आना है, एंड उसके बाद फिर ओलंपिक्स की तैयारी है 2028 पक्का पक्का। तो हम लोग अभी से नाम दर्ज कर लें कि नवीन का नाम ओलंपिक के इतिहास में लिखा जाएगा? बिल्कुल दर्ज कर लो। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि जब भी कोई कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है, आम जनता को सफलताएं दिखती है मगर फेलियर नहीं दिखता। जब आदमी फेल होने लगता है या थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, वहाँ पर खुद को संभालना, क्योंकि एक हर व्यक्ति के लाइफ में एक वो पड़ाव आता है जहाँ आदमी बोलता है अब नहीं होगा। तो क्या कभी ऐसा आया कि यार अब नहीं होगा, और कौन था वो बैक सपोर्ट जो खड़े हुआ कि नहीं नवीन तेरे से होगा, करना है मतलब करना है? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को शुरू से ही ना मेरे कोचेस ने इतना सपोर्ट दिया, पेरेंट्स ने दिया, और कभी किसी ने मुझे ऐसा बोला नहीं कि नहीं हो पाएगा छोड़ दे। तो मेरे को वैसे भी कॉन्फिडेंस था और खुद से भी था, लेकिन साथ वालों ने भी इतना हेल्प किया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि छोड़ना है। जब जीत की तलब होती है तो हार का डर अपने आप आ जाता है, ये चीज़ें कैसे मेंटेन होती है? अब क्योंकि वह हार के सीख गए, काफ़ी हार लिए, धीरे धीरे करके वो यहाँ तक पहुँचे। अब जीतना है, अब जीतना है खाली। एक आध नेशनल खेलने के बाद लोगों के मन में मंशा आ जाती है कि भैया ठीक है इतना खेल लिए काफ़ी है, अब कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो काम अपना बन जाए। तो क्या है सरकार से उम्मीद की नौकरी को लेकर क्या तैयारी है? घर से प्रेशर तो नहीं है कि अभी नौकरी? अभी तो ऐसा कुछ प्रेशर है नहीं, बट सरकार से ये है कि अगर कुछ हो सके,
खासकर अगर गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स का ही अगर वैकेंसी मिल जाए तो भी बहुत फ़ायदा होगा मेरे लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी, ताकि मैं उनको अगर मैं जब जिम्नास्टिक ख़त्म कर दूं तो आगे बच्चों को सिखाने के उनको भी आगे ले जाऊं। आगे आने वाले लोगों को आपसे सीख मिलेगी, भाई फ्यूचर है। क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा डरते हैं कि भाई क्या करोगे खेल के, और हम बचपन से तो ये कहावत सुनते ही आए कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अब वो गलत साबित हो गई है। अब खेलने कूदने से कोई खराब नहीं बनता। बिल्कुल। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा है? पेरेंट्स का तो काफ़ी सपोर्ट था, कभी ना मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट किया कि मुझे खेलना है तो खेलने ही दिया मुझे, हमेशा कभी भी मना नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला। तो ये हमारे साथ नवीन थे, लेकिन इससे भी असली हीरो से हम उनको मिलाना चाहेंगे। नवीन के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके कोच मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को खेलने से रोकते हैं कि भाई क्या करोगे खेल के, पढ़ाई कर लो, अच्छे नौकरी कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। आपने मौका दिया और एक मिसाल बना है नवीन, और आप भी एज अ पेरेंट्स एक सपोर्ट करना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। तो बाकी उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं? हमारी सर ये था, स्टार्टिंग से हमने ये जो करना चाह रहा था, हमने हर समय उनको फ्रीडम छोड़े हैं। पढ़ना है तो पढ़ो, आप हाँ खेलना है तो खेलो, कभी भी क्या कि इनको ना किसी भी चीज़ के लिए हमने कभी मना नहीं किया। तो वो क्या कि आज हमारा नाम को उसने रोशन कर दिया। आज जब ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है तो कितना खुशी महसूस होता है? खुशी, और क्या बोल रहा हूँ सर, पूरी खुशी रहती है एकदम। अभी बात करने के दौरान नवीन बताया कि ओलंपिक्स की तैयारी है। अपने आप में एक बड़ी बात होती है ओलंपिक में नाम आना, अगर वो भी हासिल हो जाता है तो कैसा फील होगा, क्या अनुभव रहेगा? अभी सर क्या कि वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है 21 तारीख को, वर्ल्ड कप अभी खेलने भी जा रही है। हाँ, अभी मतलब नेक्स्ट इसी महीने में मई जो है 21 तारीख को। उसके बाद में ओलंपिक की तैयारी ऐसे भी सिलेक्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट फिर क्या है कि आगे का फिर खेलेंगे सर। हाँ पूरा हाँ सर। मैं उनके कोच से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी उनसे बातचीत करें। आपकी छुट्टी, अब आप हीरो नहीं रहे जी सर। ये मेन कोच है, कोच सर भी हैं, उनके साथी भी है जो साथ में प्रैक्टिस करवाते हैं, सीनियर कह सकते हैं जी। जब अपना जूनियर इतना आगे बढ़े और इतनी मेहनत करे तो कैसा फील होता है? सबसे पहले तो यही बहुत अच्छा फील होता है और गर्व भी होता है हम लोग की कि इस इतने बड़े स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है और मेडल ला रहा है। क्योंकि जिम्नास्टिक्स एक इतना डिफिकल्ट खेल है कि उसको करना ही बहुत मुश्किल होता है। लोग आधे में ही छोड़ मदर ऑफ ऑल गेम कहा जाता है शायद इसे। इसको मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स ही बोलते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। और वो इतने साल से इतना अच्छा मेहनत किया है, हम लोग उसको काफ़ी छोटे से देखते आ रहे हैं। वो पहले से ही बहुत फुर्तीला था, लेकिन उसने इतना अच्छा, उसको एक परफॉर्मेंस का एक स्टेज मिला। हमारे मतलब जो लक्ष्मण गुरुंग सर थे हमारे, उन्होंने उसको बचपन से उठाया था कि उसको पिक किया था कि वो समर कैंप में आ रहा था, तो समर कैंप के लिए उसको सिलेक्शन दिया था उसको, कि उसने फिर आगे उसने ज्वाइन किया, आगे कंटिन्यू करूँगा करके। आप लोग सीनियर्स हैं, जब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को कि भाई जिम्नास्टिक सिखाना है, तो आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया, जैसे उसे हम प्लेसमेंट कह सकते हैं, कि अपना एक पोर्टफोलियो दिखाना कि भैया जिम्नास्टिक में बच्चा क्या कर लिया। और जहाँ ऐसे जगह पर 25 सालों से छत्तीसगढ़ में कोई मेडल नहीं, अब एक नाम निकल कर आया नवीन, तो आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन में पेरेंट्स को ये बता सकते कि भाई हमारे यहाँ का नवीन है जो इतना बड़ा नाम रोशन किया है। तो अब कितना कॉन्फिडेंट है कि नहीं, अब बच्चों को और आगे बढ़ाना है और अब ये कतार लगेता चलेगा। ये पेरेंट्स जो हमारे जो पेरेंट्स जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं BMG सेक्टर 6 में, तो वहाँ पे कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि नवीन के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनका जो भी कंपटीशन होता है वो हमेशा फॉलो करते हैं और उसको देखते हैं कि आज ऑटोग्राफ भी दिया उसने। नवीन हमारे क्लब में विजिट किया था वर्ल्ड बेस्ट जिम्नास्टिक सेक्टर 6 में, उनका ऑटोग्राफ भी लिया है हमारे स्टूडेंट्स ने कि ये हमारा आइडल है, हमको इनके जैसे बनना है। और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि इनको कराना है करके, आगे इनको हमेशा पुश करते हैं हर चीज़ करने के लिए। तो ये आपने सुनी नवीन की कहानी, उनके कोचेस, उनके पेरेंट्स, सब लोगों ने बताया कि किस प्रकार से एक मेडल के लिए जो लंबा संघर्ष रहता है, क्योंकि कामयाबी के बाद लोग उस चीज़ को देखते हैं, मगर उस कामयाबी के पीछे, उस कामयाबी की सीढ़ी कितने बलिदानों को होकर गुजरी है, ये हर किसी को नहीं पता। हम नवीन से एक सवाल और करना चाहेंगे। नवीन बैठो। ओलंपिक्स हो गया, नौकरी लग गई, अपने पुराने क्लब के लिए क्या तैयारी है कि भैया, क्योंकि आप बाहर दिल्ली भी प्रैक्टिस करके आए हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखे हो, तो क्या भिलाई में उस प्रकार का कैंप, उस प्रकार का क्लब बन सकता है, उस प्रकार की तैयारी होगी? बिल्कुल होगी, अगर गवर्नमेंट थोड़ा और सपोर्ट करे तो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा जिस पे हम सारा प्रैक्टिस लगा पाएँ और वहाँ पे ट्रेनिंग करा सपोर्ट रहेगा उसमें? बिल्कुल रहेगा। तो ठीक है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा जिम्नास्टिक खिलाड़ी आगे निकल कर सामने आएंगे।
देश के लिए खेलेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए खेलेंगे, भिलाई के लिए खेलेंगे और भिलाई का नाम रोशन करेंगे, हमारे लघु भारत, हमारे मिनी इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो आपको नवीन की कहानी कैसी लगी इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुरोध है कि इस प्रकार की जितने भी ऊर्जावान प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन्हें आगे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें, ताकि उन्हें देखकर, उनकी कहानियों को देखकर और भी बच्चे सीखें, समझें और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद।